अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर नेमतुल्लाह और आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं एडोब इलस्ट्रेटर में पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हमारी स्क्रीन पे एडोब इलस्ट्रेटर ओपन है। फाइल पे जाता हूं, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूं। A4 पेज सिलेक्ट किया, ओके किया, पेज हमारे पास आ गया स्क्रीन पे। अब मैं यहाँ से टूल बार में से जाके पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे क्लिक करता हूँ। शॉर्टकट की Shift+P है। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट हो जाने के साथ देखिए यहाँ पर पेज पर ग्रिड्स बन गई हैं और यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब भी नज़र आ रहा है हमें। क्यूब से हम इसके एरियाज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये एरिया सेलेक्ट किया, राइट साइड लेफ़्ट साइड एरिया सेलेक्ट किया और डाउन साइड एरिया यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड एरिया सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद रेक्टेंगल से मैं इसके ऊपर कॉर्नर से यहाँ से रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो रेक्टेंगल भी इसी शेप के मुताबिक बनेगा। यहाँ पे बन गया। इसमें मैं कलर देना चाहता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके मैं ये कलर इसमें देता हूँ। दूसरी राइट साइड है। अगर मैंने राइट साइड पे भी यहाँ पे इसी तरह कलर देना है शेप के ज़रिए, तो मैं यहाँ से इसका क्यूब से राइट साइड वाला एरिया सेलेक्ट करूँगा और कॉर्नर पे क्लिक करके मैं यहाँ से शेप से ड्रैग करूँगा रेक्टेंगल से, तो राइट साइड में भी यहाँ पे इसी तरह एक शेप बन गया, कलर आ गया इस पर। अगर आप इन्हीं शेप के अलावा यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे साइड में इसमें डोर बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसी शेप से यहाँ पे ड्रैग करके ये मैंने एक दरवाज़ा बनाया, इसमें मैं कलर डिफरेंट देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आके मैं इसमें डिफरेंट कलर दे सकता हूँ। और अगर आप इसे विदाउट ग्रिड लाइंस के देखना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ आई प्रेस करेंगे, इसकी ग्रिड लाइन हाइड हो जाएंगी और आप अपना इस तरह बनाया हुआ शेप दे सकते हैं। घर, बिल्डिंग या कोई भी चीज़ आप इसमें बना सकते हैं। फिर कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे यहाँ पे तो ग्रिड लाइन वापस आ जाएंगी। फिर आप कोई भी एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखें, ये हाइड ग्रिड का ऑप्शन भी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से भी आप इस ग्रिड से हाइड कर सकते हैं। दूसरा टूल है इसके साथ पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। जब हम ये पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेते हैं तो जैसे मैंने ये डोर बनाया है, मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये शेप के मुताबिक ही मूव होगा। जैसे यहाँ पे ये शेप की साइज़ बढ़ रही है तो मैं इस डोर को यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो ये देखें इसकी साइज़ भी ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ रही है। तो मैंने पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल के ज़रिए हम कोई भी शेप को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और फिर अगर आप कोई शेप बनाना चाहें तो यहाँ पे, अब मैं इसमें विंडोज़ बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं विंडोज़ के लिए ये सिलेक्शन बनाता हूँ और ये मैंने विंडो भी बना दी यहाँ पे। और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे यहाँ पे तो ये चीज़ जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो इसी तरह दोनों टूल्स को हमने इस्तेमाल किया, एक पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को। उसके ज़रिए हम सिलेक्ट करके शेप्स को मूव कर सकते हैं इसके अंदर। कंट्रोल शिफ्ट आई है ग्रिड्स को हाइड करने के लिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।